मोदी जी ने पूरे देश को हर जगह जो है, हर घर पे डोर स्टेप डिलीवरी है दर्द की। मोदी जी ने कहा था, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, सबको भूखा मारूंगा। रिजर्व बैंक के गवर्नर ने कहा, शक्तिदास कांत ने, कि ब्लैक स्वाइन में हमारी इकोनॉमी जाने वाली है। जब मैं उसे एक्सप्लेनेशन पढ़ी तो पता चला देश में जलजला आने वाला है, कयामत आने वाली है, हमें नहीं पता क्या होने वाला है। तो धीरे धीरे हम दुनिया के मंचों से अलग थलग पड़ते जा रहे हैं और जो सैंक्शन रूस पे लगी हैं उसी तरह की अघोषित सैंक्शन हिंदुस्तान की इकोनॉमी पे लगा दिए। तो मोदी जी की बात में कभी ये नहीं समझिए, मोदी जी जबान के धनी है, हम उनका मतलब नहीं समझ पाते। उन्होंने कहा अग्निवीर बना दूंगा, तो अग्नि लगा दी उन्होंने। अग्निवीर क्या कर रहे हैं? आग ही लगा रहे हैं। दोस्तों आदाब है, मैं नीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। मेरे साथ है रविंदर कुमार जी। बहुत बहुत स्वागत है रविंदर कुमार जी। रविंदर कुमार जी, कुछ इस तरीके से कॉकटेल बन गई है देश में कि जो असली मुद्दे हैं वो गायब हो गए हैं। जिस तरीके से महंगाई है, बेरोजगारी है, तमाम मुद्दे जो मेन मुद्दे हैं वो बिल्कुल गायब हैं, वो ख़त्म है। अग्निपथ आया, वो भी ठंडे बस्ते में जा रहा है क्योंकि उससे कोई बातचीत नहीं कर रहा। होगा ज़रूर, हंगामे हुए उसके ऊपर, कितने ज़बरदस्त नुकसान हुआ देश का। सब मुद्दे गायब से होते जा रहे हैं। किन मुद्दे के ऊपर मोदी जी हुकूमत कर रहे हैं, कि सरकारें बदलने के ऊपर कर रहे हैं, किस चीज़ पे कर रहे हैं? अभी महाराष्ट्र में लगे हुए हैं वो उसकी सरकार गिराना, लेकिन इन मुद्दों को छोड़ दिया उन्होंने। जबकि बहुत भयानक शक्ल, बिल्कुल अजगर जैसी स्थिति में बैठे हुए हैं। ये क्या राय है आपकी, क्यों नहीं जा रहे हैं इन मुद्दों की तरफ? आपने कहा कि अजगर जैसी स्थिति में बैठे हैं, और मैं हमेशा कहता हूँ कन खजूरे हैं। कन खजूरे के 1000 टांगें होती हैं। तो कन खजूरा क्या करता है, उसके एक टांग तोड़ दो, 2 टांग तोड़ दो, तो वो कन खजूरे के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो चलता रहता है। तो मोदी जी की सरकार की रणनीति है कि वो एक डॉक्टर हथौड़ा होते थे, तो उनके यहाँ जब भी कोई जाता था तो वो कहते थे शर्तिया दर्द गायब कर दूंगा। तो शर्तिया दर्द गायब कर दूंगा। तो एक आदमी गया, बोला डॉक्टर साहब मेरे दांत में दर्द हो रहा है। डॉक्टर हथौड़ा ने हथौड़ा उठाया और ढंग से उसके जो है घुटने पे दे मारा। बोला मर गया मर गया मर गया। बोला डॉक्टर, बोला दांत के दर्द का क्या हाल है? बोला जी वो तो गायब हो गया, पाँव में होने लगा। उन्होंने जो है फिर कहा पाँव में दर्द हो रहा है? बोला ये दर्द भी गायब कर देता हूँ। उन्होंने एक लिया, उसके कंधे पे मारा, जोड़ के मर गया मर गया मर गया मर गया। कह रहा है तेरे घुटने के दर्द का क्या हाल है? बोला डॉक्टर साहब तो यहाँ हो रहा है। तो दुष्यंत कुमार ने एक शेर लिखा है कि सीने से सर में कभी, पेट से पाँव में कभी, एक जगह हो तो कहें दर्द किधर होता है। तो मोदी जी ने पूरे देश को हर जगह जो है, हर घर पे डोर स्टेप डिलीवरी है दर्द की। दर्द की डिलीवरी की है कि आप मुद्दे अखबार बाद में पढ़ोगे, बाजार जाने के लिए निकलोगे तो बोला दूध महंगा हो गया, खीरा 100 रुपये किलो हो गया, कोई सोच ही सकता था। ककड़ी 150 रुपये किलो हो गई। जी 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 बिल्कुल। अदरक 120 रुपये किलो है। सोचा नहीं जा सकता था। सोचा नहीं जा सकता। आप यानी किसी भी सब्जी का भाव पूछ लीजिए, 50 रुपये से किलो तो कम मिलेगी नहीं। और वो उस देश में है जहाँ 25 करोड़ लोगों के पास रोजगार नहीं है, खाने के लिए पैसे नहीं है। और अब मोदी सरकार ने तो धमकी भी दे दी है, बच्चों वोट तो दे दिया अब तुमने, अब तुम्हारी क्या औकात, अब तुम्हें 5 किलो अनाज भी नहीं मिलेगा, 1 किलो चना भी नहीं मिलेगा, 1 लीटर जो है तेल भी नहीं मिलेगा, और नमक भी नहीं मिलेगा। तो मोदी जी ने कहा था, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, सबको भूखा मारूंगा। ये छत्तीसगढ़ की कहावत है। जी जी जी। और छत्तीसगढ़ की कहावत में पढ़ रहा था तो कहावत कोश लाया, छत्तीसगढ़ की कहावत का कोश, उसमें लिखा था खाऊंगा ना खाने दूंगा। तो मैंने मोदी जी ने यहीं से लिया होगा। तो मैंने उसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ी तो उसमें लिखा था ये उस मूर्ख आदमी के बारे में होता है जो कहता है ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, मतलब जो बर्तन है जिसमें खाना बनाए सारा खराब कर दूंगा, उसमें मूत दूंगा, उसमें मिट्टी डाल दूंगा, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। लोगों को समझ नहीं आया। मोदी जी ने अपने मंसूबे पहले बता दिए थे कि ये वो आदमी है जो तुम्हारी खाने की थाली में या तो मूत देगा या मिट्टी डाल देगा। और लोग जो है उस समय भी कह रहे थे हर हर मोदी, घर घर मोदी, और अभी भी कहते हैं वाह वाह मोदी। 2024 में भी आएगा मोदी। तो अब मूर्खों को आप समझा नहीं सकते, मूर्खों को समझाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मूर्खों को समझाने का काम, एक कहानी है हितोपदेश में आती है कि वो एक चिड़िया ने बंदर को समझाया कि बंदर देख गर्मी ख़त्म होने वाली है, बरसात आने वाली है, तो घर बना ले अपना। तो उसने कहा तूने अपना घर बनाया? चिड़िया बोली देख हमने तो अपना घोंसला बना लिया। बंदर ने कहा अच्छा घोंसला बना लिया इसलिए मुझे सीख दे रही है। वो गया और उसने घोंसला नोच नोच के फेंक दिया। तो मूर्ख को कभी सीख नहीं देनी चाहिए। और 140 करोड़ लोगों में हिंदुस्तान के 100 करोड़ लोग
आज के दिन जो है ISI, पाकिस्तान की ISI नहीं, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट की बात कर रहा हूँ मैं, उससे प्रमाणित मूर्ख हैं ये, इन मूर्खों को नहीं समझा सकते। अभी रिजर्व बैंक ने एक बड़ी अच्छी चेतावनी दी कि देश की इकनॉमी में ब्लैक हंस, ब्लैक स्वान आने वाला है। तो मैंने ढूंढा ब्लैक स्वान का मतलब क्या। रिजर्व बैंक जब कह रहा है, रिजर्व बैंक के गवर्नर ने कहा, शक्तिदास कांत ने, कि ब्लैक स्वान में हमारी इकनॉमी जाने वाली है। जब मैं उसे एक्सप्लेनेशन पढ़ी तो पता चला देश में जलजला आने वाला है, क़यामत आने वाली है, हमें नहीं पता क्या होने वाला है। डॉलर आज जो है 79 रुपीज़ हो गया है, यानी मैंने कहा था कि जून में 90 रुपये हो जाएगा, अभी जून में 5 दिन बचे हुए हैं। जिस दिन डॉलर 90 रुपये हो जाएगा, आप समझिए देश की क्या हाल होगी, आपके एक्सपोर्ट और इंपोर्ट इंडस्ट्री का क्या हाल होगा, आपके घर में खाने का क्या हाल होगा। और इसकी वजह क्या है? जो बाइडन ने हिंदुस्तान को चेतावनी दी थी कि तुम जो है यूक्रेन मामले में रशिया का समर्थन मत करो, तो हमने कहा नहीं, हम रूस के साथ हैं, रूस हमारा भाई है, हम कैसे उसका साथ छोड़ सकते हैं। तो धीरे धीरे हम दुनिया के मंचों से अलग थलग पड़ते जा रहे हैं, और जो सैंक्शन रूस पे लगी हैं उसी तरह की अघोषित सैंक्शन हिंदुस्तान की इकनॉमी पे लगा दिए। वहाँ के रिजर्व फेड रिजर्व जो होता है अमेरिका का, जैसे रिजर्व बैंक होता है, उसने वहाँ पर इंटरेस्ट की दरें बढ़ा दी। इंटरेस्ट की दर बढ़ा दी तो समझिए कि जैसे मारवाड़ी होता है ना, वो मूल की नहीं चिंता करता, ब्याज की चिंता करता है। वो कहता है कि मूल तो जो है बेटा है, अब ब्याज जो है पोता है, तो पोते की ज़्यादा चिंता करो। तो मूल की जगह ब्याज खाने में मारवाड़ी का एक पूरा सिद्धांत होता है। और हर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, चाहे बैंक हो, LIC हो, जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वो इंटरेस्ट पे जीते हैं। जी। तो वहाँ के जितने भी इन्वेस्टर थे हिंदुस्तान में, जिन्होंने शेयर बाजार में पैसा लगा रखा था, उन्होंने देखा कि हिंदुस्तान से ज़्यादा रिस्क ज़्यादा है, यहाँ पर EDG भी हैं, CBIG भी हैं, तो उससे बचने के लिए उन्होंने हिंदुस्तान के शेयर बाज़ार से अपना पैसा निकाल कर अमेरिका के शेयर बाज़ार में और वहाँ की जो P नोट वगैरह दूसरे होते हैं उनमें लगा दिया। अब लगाने से क्या हुआ कि हिंदुस्तान में जो है पैसे की कमी हो गई है। अब पैसे की कमी होने से आप देखिए शेयर बाज़ार धड़ाधड़ गिर रहा है, रुपया ऊपर जा रहा है। शक्तिदास कांत ने कहा कि कोई जलजला आने वाला है। तो आप समझिए भारत की हालत जो है बड़ी जल्दी श्रीलंका, पाकिस्तान जैसी होने जा रही है। और अभी जो नए आंकड़े आए हैं, जैसे स्वच्छता का आंकड़ा आया कि दुनिया में रहने वाले देश कौन से हैं, तो उसमें 100 देशों में हिंदुस्तान का कोई देश नहीं है। इकोनॉमिस्ट ने जो कहा है, उसने कहा है कि 140वें नंबर पर दिल्ली है और 147 नंबर पर मुंबई है। यानी कि कोई आदमी अगर उसे पढ़ ले कि हिंदुस्तान के शहरों की हालत, सबसे बड़े अच्छे शहरों की हालत, स्मार्ट सिटी 100 है हमारे यहाँ, वो 100 स्मार्ट सिटी अगर आप ढूंढेंगे तो 2000 की श्रेणी में नहीं आएंगे। बनी ही नहीं है स्मार्ट सिटी। वो तो तभी तो मैं कह रहा हूँ क्योंकि उनका तो डाटा 1000 तक होता है। जी। तो 2000 तक हम नहीं आएंगे। तो ऐसी हालत में देश की हालत बड़ी बद से बदतर होती जा रही है। लेकिन मोदी जी डॉक्टर हथौड़ा की तरह लोगों को कभी तो इंजेक्शन लगा देते हैं अग्निवीर का, कहते हैं अग्निवीर बन जाओ, आग का गोला बन जाओ। तो मोदी जी की बात में कभी ये नहीं समझिए, मोदी जी जबान के धनी है, हम उनका मतलब नहीं समझ पाते। उन्होंने कहा अग्निवीर बना दूंगा, तो अग्नि लगा दी उन्होंने। अग्निवीर क्या कर रहे हैं? आग ही लगा रहे हैं। जी। और आप देखिए ऐसे उन्होंने कहा ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। और इसी तरह उन्होंने कहा था कि डॉलर जो है, उनके चेलों ने कहा था कि डॉलर 40 रुपये हो जाएगा। तो डॉलर वो कहेंगे जी 40 रुपये हो गए तो मेरी पूंछ फाड़ लो। अब पूंछ तो इसकी किसी की है नहीं, पूंछ तो आप जो है कुत्ते की फाड़ोगे या किसी गाय भैंस की फाड़ोगे। तो ऐसी हालत में आप समझिए देश की अर्थव्यवस्था बड़े नाजुक दौर में है। और जून जुलाई में मेरा मानना है जब लोगों को 5 किलो अनाज नहीं मिलेगा मुफ्त का, जिसके लिए वो जिंदा रहने के लिए मोदी जी की प्रशंसा करते हैं, तो वाकई लोग सड़क पर भूखे मरेंगे। देश में अनाज की कमी है, देश में तिलहन की कमी है, देश में सब्जियां महंगी हैं। आप ना सब्जी खा सकते हैं, ना अनाज खा सकते हैं, ना दाल खा सकते हैं। तो आप जो है सांडे की तरह जीना सीख लो। सांडा एक जानवर होता है, उसका तेल बिकता है जाओ मस्जिद पे, बिल्कुल पता है ना आपको। जी। तो वो सांडे का तेल बिकता है। तो सांडे की एक ही खासियत होती है, वो हवा में जो नमी होती है उसे पीकर जिंदा रहता है। जीभ निकालेगा, नमी ले लेगा, उससे जिंदा रहेगा, उसके हाड़ मांस बिल्कुल साफ दिखेंगे। लेकिन तेल उसका बड़ा काम का होता है। तो जनता को मोदी जी ने पता है ये सांडे हैं, सांडे का तेल एक ही जगह काम आता है। और मोदी जी को पता है ये जो जनता है इसका तेल एक ही जगह काम आता है, वोट देने के। तो वोट देने के टाइम में उसका सांडे का इस्तेमाल कर लेते हैं। बाकी वक्त में जो लोगों को कहते हैं अब तुम जो है हवा में नमी पीकर जिंदा रहो, और मोदी जी की जय जय करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसी के साथ हम लेते हैं विदा। अगले अंक में फिर रविंदर जी के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।